नहीं मेरे सामने। जीवन का तो बहुत दिक्कत है सबके। आपका क्या परेशानी है ये बताइए। देखो उसमें तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। बताया गया था। दिमागी अगर कंफ्यूजन होती है कि भाई जीवन में क्या करें क्या नहीं करें, ये भी करें वो भी करें, ये सब चीज़ें होती है ना, ये अरेंज तभी होती हैं जब जीवन जो है वो आपका शास्त्र के अनुसार चले। अब शास्त्र का मतलब होली ग्रंथ जो अपना रहता है उसके अनुसार, वचन के अनुसार, है ना, जो लिखा गया है उसके अनुसार पहले करोगे ना तब दिमाग सही आएगा। वो नहीं पढ़ेंगे ना तो दिमाग सही नहीं जाता, फिर ये भी लगता है यार जीवन में ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, कैसे होगा। लेकिन जब वो पढ़ते हो तो क्या पता चलता है कि जिसने बनाया पृथ्वी उसने तुम्हें बड़ी और लंबी आयु दी है, यानी बहुत लंबा जीवन दिया है तुम्हें। तो आराम से धीरे धीरे इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। तो उसमें मन लगाने की जरूरत होती है सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज, आपका जो काम है ना वो शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान उसका करो कि ये काम करने जा रहा हूँ, पहले उसका ध्यान कि मदद करना कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊँ, और फिर इसको चालू करो, तब ये काम बहुत अच्छा होगा। अरे नहीं, अ- अ- एक बात बताओ, ये तो वचन में पढ़े हो, ये कुरान में भी पढ़े होगे, ये बाइबल में भी ये चीज़ पढ़े हो कि भाई उसने अपने लोगों पर ऐसी आशीष दी है कि वह जिस जगह पे हाथ डालेंगे उस जगह पे 100% निकालेंगे। अब तो तुम मॉडलिंग में जाओ, टेक्सचरिंग में जाओ, एनिमेशन में जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम किसी में भी हाथ डालो, जब 100% निकलना है तो डालो किसी में भी। जो मजा आ रहा है उसमें हाथ डाल दो, जाओ बैठो उसमें। और क्या, कहाँ समय बर्बादी करना कि कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी, दुनिया के लिए अच्छी। आइए बैठिए, ऐसा कुछ नहीं, एक क्लास में दे सकता हूँ डेमो, बैठिए और सब कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, आपको कुछ बोलेंगे नहीं। बैठिए आप, होल्ड में चल रहे हैं आप परेशान मत होइए। ठीक है। तो जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं, बैठो बैठो, आप भी बैठो। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे आगे, है ना। तो वो अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम अगला स्तर पे नहीं जा पाते, इसीलिए ये सब चीज़ आता है, परेशानी इसीलिए आता है ताकि आप दूसरे स्तर पे पहुंच पाएं। तो उसको सीखना जरूरी होता है, उसको ऐसे मत लो कि अरे यार मेरा जीवन में ये आ गया, अरे यार ये दिक्कत हो रहा है, अरे यार वो सब नहीं देखो, इसको ऐसे देखो कि अच्छा इसके परे कुछ और रखा है, वही आपको करना है। ठीक है। हाँ, आपको कुछ चर्चा है तो पीछे बैठ सकते हैं आप, अब समय लाए थे कुछ, क्या लाए हैं जरा दिखाएं। अरे मसाला मस्ती है, लीजिए लाइए थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। थैंक यू, बस 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 हो गया। हम्म। मजाक चल रहा है, अभी आप लोग बैठिए, है ना। मैं जरा इसको कवर अप करूं फिर आ रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्या बोलते, ह्यूमन पे काम किया हुआ था, विल सेलेक्ट, जो पांडा पे काम किया था वो मॉडल जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते, क्योंकि दूसरी फाइल का है इसलिए उसमें दिक्कत करेगा, उसका एक्सेस बदलेगा। तो अभी जो कनेक्शन है हम उस पर थोड़ा सा काम करें। लेट्स डाइव इट इनटू हमारा शोरील मॉडल, और इस पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, वो न्यूअर वर्जन पे ओपन हुआ है। ठीक है, 23 पे वैसे भी हमको काम नहीं करना है, हमको 24 पे काम करना है, क्योंकि 23 जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो बेकार है, उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है ना। तो नया वाले चीज़ पे काम करेंगे। तो इसमें बोन फिर से लगा लेंगे, तो जिसका बोन नहीं हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। फटाफट बोन कंप्लीट कर देते हैं।
तो फाइल, फाइल ओपन, ठीक है। हमने डॉर्फ जो बनाया हुआ था, देखो ये वाला जो बनाया हुआ था ना, इसको कंट्रोल क्यू कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट क्यू। तो आप देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई हुई थी, आर्मर आर्मर ये वो सब हमने उसके लगा दिए थे, इवन रिग भी लगा हुआ है ना। तो हम इसके रिग जो हैं उसको तो अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक एंड ड्रैग, और इसको ही हम आइसोलेट भी कर सकते हैं या बाकी हिस्सों को हम अलग भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन पूरे हिस्सों को जो बीच में आए हुए हैं इनको हम इधर डाल देते हैं, और ये वाले हिस्से को यहाँ बीच में कर देते हैं। ओके, और इसकी जो लाइटिंग है वो लाइटिंग कुछ देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं, सीन डिफ़ॉल्ट लाइट दे देते हैं। तो अब ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, है ना। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फ्रीज रोटेशन कर देते हैं। अब इसके अंदर रिग लगाने के लिए ऑल्ट एक्स कर देते हैं, और इसका पिवट जो है वो सेंटर करना है, ठीक है। और पिवट जो है अलाइन टू दी ऑब्जेक्ट, थोड़ा सेट कर, हाँ ये तिरछा जा रहा है, वो मॉडलिंग के वक्त में कुछ होगा उसमें। और इसको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी कर देंगे, बिकॉज रेंडरिंग पे ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। डजेंट मैटर पिवट कहाँ पे हो, क्योंकि मॉडल तो अपना रूट बोन से ही चलेगा, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं है ना। मैश स्मूथ लगा है, अनरैप वगैरह सब लगा है, तो हमें वो टेंशन नहीं। अब सीधा सीधा इसको रिग करना है। रिग करने के लिए क्या करना होगा, एनिमेशन पे, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब तो इतनी देर बाद आपको ध्यान आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी आप बोल रहे स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप पहले बोल देते। ये लीजिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? इज इट विजिबल स्वास्तिक? जी सर। ओके, दैट्स गुड। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोन तैयार करेंगे। बोन तैयार करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे एनिमेशन पे जाना है और बोन टूल्स पे क्लिक करना है। बोन टूल्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट बोन्स पे क्लिक करना है, और सिंपल रूट बनाना है। हाँ, वो वहां से क्यों बनेगा, क्योंकि आप बना तो कहीं से भी सकते हो, इसको आगे भी से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोजीशन यही होना चाहिए, क्योंकि रूट बोन कमर पे ही होगी, उसी को करके आप, हाँ उसी को आप आगे और पीछे धक्का दे सकोगे उसको पकड़ के। अगर वहीं पे जोर नहीं होगा तो फिर वो कैरेक्टर जो है वो गड़बड़ एनिमेशन होगा उसका। सेलेक्ट करें, लगाएं, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, वो ऐसे कि ये जो मॉडल है इसको हम ऐसे देखते हैं। देखो जिन जिन जगहों पे तीन 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 लूप है उनके बीच में हम एक जॉइंट लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, फैसिलिटी आएगी उसके मुड़ने की, वो मुड़ने की फैसिलिटी आती जाएगी, इधर पे भी मुड़ने की, इधर पे भी मुड़ने की, इधर पे भी मुड़ने की, इधर पे भी मुड़ने की फैसिलिटी आ जाएगी। अब इसको मैं क्या करूँगा, लॉक कर दूंगा, ठीक है। एंड आई विल सेलेक्ट इट over here and then I'll put it right over here, ठीक है। नाउ क्या हुआ, आपने यहाँ पे अलग 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 जॉइंट बना दिए। अब देखो वो यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, राइट। अब ये नेक है, और इसका एंडिंग यहाँ पे है, तो इस बोन को क्या करो, डिलीट कर दो, इसको सेलेक्ट करो और यहीं से एक और क्रिएट करो, क्लिक करो, और ये हेड हो गया, और ये आपका ऊपर वाला पोर्शन।
अब देखो नेक जो है आप यहाँ से मूव करा सकते हो, है ना, ये हेड के लिए है। और ये खाली भी रह सकता है, आईज वगैरह के लिए भी रख सकते हो, या ऊपर में कोई बाल या कुछ ऐसा हिलाना है उसके लिए यूज हो सकता है। एक्स्ट्रा कहीं पे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में इनको एडजस्ट भी करना हो ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे तो ये इधर से इधर कनेक्शन हो जाएगा, या तो आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो वो पूरा बोन का कनेक्शन ही रिमूव हो जाएगा, है ना। और या फिर एडिट बोन पे जाओगे तो आप यहाँ से बोन को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ऐसा एक्स्ट्रा निकालने के लिए। ठीक है, तो इससे एडिट हो जाता है। अब बात आती है पैर और हाथ की, और इस पूरे एरिया की। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू सेलेक्ट इट, क्रिएट, और सीधी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन चाहिए आपको, तो इधर पे पहले तो हाथ बना लो। और वही बताया हूँ मैं, शोल्डर, एल्बो, है ना, और आपका रिस्ट, पाम। पिछली बार पांडा का बनाए ही थे हम लोग ने। सेंटर ले आएंगे। अब इन दोनों को कनेक्शन देना है, तो कनेक्ट बोन्स, इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट बोन्स करके यहाँ क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, सीधी सी बात है, कनेक्शन भी हो गया। सिस्टम समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब इधर हाथ का जो बनाना है वो तो प्रीवियस मैंने बताया था, सिंपल, आपको करना कुछ नहीं होगा। एडिट बोन पे जाना है, इसको रिस्ट को तो यहाँ पे छोड़ना है, और एक और क्रिएट बोन करना है, इधर से इधर ऐसा, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, जो सब जगह के लिए है ना, कनेक्शन डाल देना है इधर पे। ये देखो, अब ये आपका क्या हो गया, बोन इधर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब हाथ का इस सेक्शन से सेलेक्ट कर लेंगे, और इधर से 1 2 3 4 ऐसा। अब क्या हो गया, आपके पास बोन आ गई, और जो बोन नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर दो, है ना। और अभी ये कनेक्शन तो मिलेगा यहाँ पे, पर इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्ट बोन करके कनेक्ट कर दो। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक और क्रिएट बोन करो, जांग पे जाओ, नी पे जाओ, ये यहाँ पे जाओ। अब यहाँ देख रहे हो कुछ अलग सा सेटअप दिख रहा था, उस पांडा वाले में हमने डायरेक्ट आगे निकाल दिया था, बूट जैसा निकाल दिया था। यहाँ वाले में आप सेलेक्ट करके पीछे कर दो, ऐसा कुछ। क्यों, क्योंकि ह्यूमन जो होता है और जो पांडा होता है ना, उसमें अंतर होता है। ह्यूमन में क्या अंतर होता है, ह्यूमन जो है वो अपने पैर को शिफ्ट कर सकता है, पैर का वेट जो है वो शिफ्ट कर सकता है ह्यूमन। आप कभी भी एड़ी के बल पे भी उठ सकते हो, कभी भी ऐसे भी होते हो ना, अपना पैर के बल, टो के बल पे भी उठ जाते हो, ऐसे भी हो जाते हैं, और ऐसा भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल जो हैं वो उस पांडा नहीं कर सकता, या कोई और जानवर नहीं कर पाते। अलग से पूरा प्लानिंग करनी होगी ना, उस पूरा चीज अलग होगा। अब यहाँ से कनेक्शन जो होगा पैर का वो कैसा जाएगा, सेम ऊपर वाली को सेलेक्ट करना है, करेक्ट, इसको यहाँ यहाँ से नहीं, नहीं नहीं, ये देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला कनेक्शन है। ये यहाँ से आएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक, ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। पीछे बैठो।
विल टॉक अबाउट। अब इसको यहाँ पे कॉपी करने हैं, ठीक है, ये वाले इधर कॉपी होने चाहिए। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो जॉइंट से पकड़ना पड़ेगा जिनसे हमको और एक्स्ट्रा जॉइंट चाहिए। आप मिरर कीजिए, इसमें मिरर है। अब इसमें देखो ये कैसा वाला मिरर होता है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई एक्स ऐसे करके आता है। तो आपका जो भी उसमें बराबर फिट बैठे ओके कर दीजिए, है ना। अब ये जो प्रोसेस है सिंपल है, इसको सेलेक्ट करना है और एडिट कर देना है ना। और या फिर इसको हम एडिट बोन से बंद करके विल डू व्हाट, विल ऐड दिस और एडिट। अगर मिरर करोगे तो, और नहीं तो खुद ही ड्रॉ कर लो, है ना। चॉइस आपकी चॉइस पे है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करके सारे ड्रॉ करते रहेंगे। अब बात आती है कि ये वाले जो कनेक्शन आपने ड्रॉ किए हैं, इनकी नेमिंग याद है ना, वो नाम हम पूरा डालना था, हमने पांडा वाले में डाला है, तो वो वीडियो देखना, उसमें नाम आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ना, ये रूट कहलाएगा, या जो भी नाम आप चाहो आप दे सकते हो, लेकिन नेमिंग ऐसी रखो कि सिमिलर ना हो, हाँ समझ में आए, है ना। तो इसको पेल्विस कर दिए थे हमने। ये वाला जो है वो आपका स्प्लाइन हो गया था, 01। ये स्प्लाइन 02, ये स्प्लाइन 03। ओके जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ है ना, अभी क्लास चल रही है, तो वही पूछ रहे थे। हाँ क्लास कवर करके फिर कॉल करता हूँ, है ना। ओके सो यहाँ पे हमने स्प्लाइन 03 नाम रख दिया। ये वाला नेक आ जाएगा, ये वाला आपका फेस आ जाएगा, या हेड कर दो, हेड 01। ये आप हेड 03, जो भी नाम आप देना चाहते हो, 02 03 ऐसा करके, ताकि आपको लाइंस से याद हो जाए। ठीक, सिमिलरली दिस विल बी क्लैविकल, है ना। अब लेकिन क्लैविकल लेफ्ट पे भी होता है, राइट पे भी हो सकता है, तो ये आर हो सकता है, क्लैविकल आर यानी राइट, सॉरी लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो क्लैविकल एल होगा। ये आपका शोल्डर एल होगा पूरा। देखो ये एक रिगर आर्टिस्ट का मेहनत है, उसको पेशेंटली इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ये है आपका एल्बो, और क्या इतना सब कुछ बैठा है, अगर नाम सेट ना करें तो फिर बाद में स्किनिंग करने में दिक्कत होगी, है ना। एंड सो ऑन। यहाँ पे रिस्ट भी जो है, रिस्ट एल कर दिए। ये ये एक्चुअली बोन ही है, लेकिन जब हम किसी भी बोन कनेक्शन को छोड़ते हैं ना, तो आखिरी में एक वो नॉट बना के छोड़ देता है ना। तो वो आप चाहो तो डिलीट भी कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एक ओरिएंटेशन कंट्रोल के लिए फ़ायदा करता है। वो आगे जब आप आई के वगैरह हैंडल लगाते हैं ना, अपन ने आई के एफ के देखा था, है ना। तो आई के जब लगाते हैं ना, तुम तो तुम्हारी क्लास में तो आई के हुआ ना, लास्ट क्लास में जो किए ना अपन ने, वो आई के किए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने लगाना है आई के कनेक्शन,
है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके हम आई के लेते हैं, एक बोन को सेलेक्ट करेंगे, लिम्ब सॉल्वर लगाएंगे, ये लगाए थे ना, ये लगा लिए थे, तो ये हो गया आई के, है कि नहीं। तो ये जो आई के लगता है, ये इस नॉट को ही ध्यान में रख के लगता है ना, इस नॉट को ही ध्यान में रख के लगाता है वो पूरा। ठीक। ठीक, एंड सो ऑन, इसमें यही रहेगा। अब यही चीज हमने प्रीवियस में तो पूरा कर लिए थे, उसमें लगा के देख लिए थे, बस नया क्या चीज हमने आज देखा था कि जिसमें ये वाली एंगुलियां अलग अलग निकलती हैं, और एक पैर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकलता है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, यही फाइल एक और बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, इसमें जो हमारा बोन सेक्शन है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगे लगाए बोन्स हैं पूरे, है ना। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड इन दैट। और ये क्या है, इस पे डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट। और ये वाला जो है इसको हम हाइड कर देते हैं, या चलो इसको हाइड कर देते हैं, हाइड सिलेक्शन, सॉरी, हाइड सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन। तो देखो बीच में ये लगा हुआ है कनेक्शन, है ना, बोन का कनेक्शन उसके अंदर लगा हुआ है। सो आई विल डू व्हाट, इन बोन्स के कनेक्शन को हम कर देते हैं डिलीट। अभी ऐसे डिलीट कर देंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। सो विल डिलीट ऑल दैट। आई के लगे रहने देते हैं, जो मैंने प्रीवियस आपको आई के दिखा चुका हूँ, तो आई के आपको पता ही है। और दिस इज डिलीट, दिस डिलीट, डिलीट। ठीक। नाउ देर इज नो कंट्रोलर, लेकिन आई के लगा हुआ है दोनों में। ठीक है। अब आईके के लिए पैर या हाथ या जो भी के लिए ना ऐसे कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोलर क्या है, ये जनरली आपके वेक्टर एक्सेस के अकॉर्डिंग कलर्ड हैं, और क्या बोलते हैं, वही वेक्टर एक्सेस बता रहे हैं। तो सेम वेक्टर एक्सेस पे हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। तीनों जगह पे ऑलरेडी एक्सेस लगे हुए हैं। सो नाउ अगर हम इस एक्सेस को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लगा देते हैं शिफ्ट ए, और विल पुट इट ओवर एट हियर। अब ऐसे करेंगे तो देखो ज्योमेट्री के पिवट पे लगेगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले तो इसको लॉक करना होगा, या इस ज्योमेट्री को हाइड कर देना है फॉर नाउ। और या फिर इस ज्योमेट्री को आप थोड़ी देर के लिए शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑल्ट दबा के जब ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो करोगे, ओके, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, और फिर इसको कर दो फ्रीज रोटेशन। ठीक। अब आप अगर इसको ऐसे करोगे और वापस से ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो करोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक। तो इसको थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं, ताकि आप स्केलेटन मेश को समझ पाएँ कि हमने स्केलेटन मेश पे किया क्या था। ये क्या हो गया, ओके। ओके, सो
कनेक्शन था इसका जो वापस चला गया वो। ओ, ये ऐसा जो आया था, इसमें सिंपल ये ऑप्शन ऑन करना है ना, ताकि वो वापस से उन जगहों पर आ जाए। ये आपके साथ नहीं होने का, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से रिग्ड था, इसके कारण ये वहाँ पे फंस रहा है। अदर देन दैट देयर इज नो वैल्यू ओवर हियर। सॉरी। चलिए, तो ये वाला तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास निकले हैं हैंड, इसी को मिरर कर देते हैं उस तरफ। मिरर करने के लिए हमारे पास एनिमेशन में आके क्या बोलते हैं, आप गॉटा बोन टूल्स, और इधर पे आके मिरर। और एज यू कैन सी अभी ये पूरा नहीं हो रहा, तो आपको पहले पूरा सेलेक्ट करना होगा। देखो कहाँ तक पूरा सेलेक्ट होगा, मिरर, अब वो ऐसे मिरर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब हमने उसके साथ एक और चीज़ की हुई थी, क्योंकि हमारा ज्योमेट्री जो है, खासकर ये ज्योमेट्री जो है, ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो करके देखोगे तो इसका शोल्डर और इसका शोल्डर थोड़ा सा अलग पोजीशन पे आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ZX वैल्यू है वो गलत वैल्यू है। ये ZX पे ना होके XY पे होगा, तब वो बराबर से ऊपर आएगा, या YZ, सॉरी, X पे आएगा केवल, नो XY, नो YZ, नो ZX। X पे आने से क्या होगा कि थंब जो है वो अपनी जगह पे बराबर रहेगा, और हमारे पास ये भी आएगा, ठीक। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, यहाँ से दिखेगा कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक जो गया हुआ है, इसमें कंधा जो है वो यहाँ तक कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको कंधे के यहाँ देख रहे हो तीन तीन बोन लगी हुई है, ये तीन बोन यहीं तक गई है, फिंगर तक नहीं है। तो हमें ये जो तीन बोन है ये क्यों बनाना है, क्योंकि हम ये फैसिलिटी देना चाह रहे हैं कि कभी भी हाथ आई के को भी फॉलो करे और कभी भी एफ के को फॉलो करे, ये हमारी चॉइस पे कर सकते हैं। तो अगर केवल आई के वाला बनाएंगे तो सिंपल आई के लगा दिए, मूव करा रहे हैं, लेकिन हाथ जो है वो कभी कभार आई के काम करता है, कभी कभार एफ के काम करता है। अब लेट्स जस्ट से आपको दिखाना ही है कि आपके कैरेक्टर का हाथ टूट गया है, और टूट के फिर से ठीक हो जाए तुरंत, तो ऐसा रिग के लिए अगर एफ के बनाओगे तो आपको एनिमेशन करना पड़ेगा पूरा, एक एक को पकड़ के। और वहीं अगर फिर से सुधारना है तो सीधा एक आई के एफ के स्विच बनाइए, वो इस टूटी हुई अवस्था से फिर से बंधी हुई अवस्था पे तुरंत आ जाता है, ठीक है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, फिर से एक मिरर करना है, और इस बार जो मिरर होगा वो आपको सेम एक्सिस पे मिरर क्रिएट करना है, और या फिर आप कुछ ना करके सिंपल शिफ्ट दबा के ड्रैग कर दीजिए, है ना, सिंपल। दोनों में से जो भी चीज़ आपको लगे वो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ये वाला भी करें, है ना। आप बस आपको पोजीशन ही सेट करना है, तो आई के और एफ के की जो भी पोजीशन होगी वो भी कर सकते हो, या फिर चलो इसको भी ले ही लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सो विल हैव टू क्लिक ऑन दिस और सिंपल इसको
वापस से आप इसको कलर करना चाहो तो यहाँ से कलर भी कर सकते हो। है ना, ये ऐसे कर दो कलर, और ये ब्लू हो गया और ये रेड हो गया। तो दोनों की पोजीशन भी एक ही हो गई, और ब्लू और रेड कलर से दोनों की डिफाइनिंग हो गई। तो हमने क्या किया, अभी बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, ये नेमिंग वाला कन्वेंशन समझ में आ गया ना आपको। सब चीज़ों का हमने नाम इधर पे भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। और इधर पे हमने 3 फैसिलिटी आईके की लगाई हुई है। तो वो कैसे काम करेगा, दैट इज़ वन थिंग। जैसे इसको आपने बढ़ाया और फिर इसको आपने कम किया, तो आप दोनों चीज़ें बना सकते हो, ठीक। विल टॉक अबाउट इट। सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन फिल कर दिया। नाउ वी हैव समथिंग ओवर हियर। अब आई के बैठाना होगा किस पे, वो बैठाना होगा आपको किसी एक बोन पे, यानी रेड पे या ब्लू पे, आपकी चॉइस है। यू विल जस्ट हैव टू गो ओवर हियर, और कंट्रोल ऑल्ट क्यू भी कर सकते हो आप, और सिंपल इसको सेलेक्ट करो एंड देन गिव इट एन आई के हैंडल विच इज कंस्ट्रेन, सॉरी आई के लिम सॉल्वर आई, और इसको सेलेक्ट करके रिस्ट के ऊपर करके छोड़ देना है। अब रिस्ट के ऊपर नहीं किया है हमने, इधर कर दिया, तो इसलिए वो पीछे आया। तो विल जस्ट हैव टू गो ओवर हियर, कंस्ट्रेन, sorry, IK limb solver, and select and give it somewhat like this. No, तो हम इसके इधर से दे देते हैं IK। ओके, क्लेविकल तो वैसे भी नहीं दिया जाएगा, शोल्डर से ही जाएगा ना, शोल्डर से जाएगा, क्लेविकल से कहाँ जाएगा। ये यहाँ से थोड़ी कनेक्ट होता है, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। तो इधर पे जाके IK limb solver and select over here। इसको क्यों IK देंगे, आई के केवल एक ही को देना है, क्योंकि एक आई के चलेगा और एक एफ के चलेगा। तो बोन तो ऑटोमेटिकली एफ के होती है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब आपको क्या करना है, जो आपका कनेक्शन है रेड वाला जो कनेक्शन है, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, सॉरी, या इसका नाम जो है ना वो देख लो क्या है इसका नाम, क्लेविकल आर मिरर्ड 001, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो क्लेविकल आर मिरर्ड 001 जो है वो ये वाला पोर्शन है, इस पे सेलेक्ट कर सकते हो आप, और इसको गायब या ऑन करके देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, जो एक्चुअल हैंडल है, एक्चुअल बोन जो है उसको ढूंढना है ना। जो ये वाले हाथ वाली बोन है, ये वाली जो हाथ वाली बोन है कहाँ पे, पिवट के अंदर है, स्प्लाइन, है ना। सबका नाम बराबर है ना। क्लेविकल लेफ्ट होगा ये, नेक हेड पे ये चला गया, क्लेविकल आर, शोल्डर आर, है ना। बिना नाम लिखे वो बनेगा ही नहीं ना। ये देखो ये, तो नाम जरूरी है। अब इसको क्यों जरूरी है भाई, सीधी सी बात है कि जब आप यहाँ पे शोल्डर कनेक्ट करोगे, है ना, तो ये शोल्डर आपके, है ना, इसके शोल्डर, ये क्लेविकल से वो क्लेविकल जुड़ जाए,
ये शोल्डर से इसका शोल्डर जुड़ जाए, एल्बो से इसका एल्बो जुड़ जाए, ऐसा जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने सेलेक्ट किया ये एक मिनट, क्लेविकल आर, रेड वाला कंस्ट्रेंट होना चाहिए, सॉरी रेड वाला नहीं, ये वाला कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ओरिएंटेशन, ओरिजिनल वाला जो है वो ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट होना चाहिए आपके मिरर आर के साथ, है ना, ये जो रेड वाला है उसके साथ। तो आप जब उसके ऊपर पे क्लिक करोगे तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जब आप इसको मूव कराओगे ना आईके को, तो अभी देखो कोई अंतर नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि इस पे कोई मूवमेंट नहीं है, आईके लगा ही आगे से है। अब सिंपल आगे आ जाओ, शोल्डर आर सेलेक्ट करो, एनिमेशन कंस्ट्रेन, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेन, शोल्डर आर मिरर्ड, उसको दबा दो। अब क्या होगा, इसको सेलेक्ट करोगे, उसके रोटेशन के हिसाब से इसका भी हाथ रोटेट होने लगा। हो रहा, नहीं हो रहा? हुआ ना भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप ये कर रहे हो कि रेड वाला कंट्रोल करे ओरिजिनल वाली बोन को, ताकि कभी भी रेड से ब्लू स्विच किया जा सके। अब आपने क्या किया, यहाँ पे रेड हो गया, एल्बो, ओरिजिनल वाले का एल्बो, कंस्ट्रेन, रेड वाले का एल्बो, ओरिजिनल वाले का रिस्ट, कंस्ट्रेन, रेड वाले का रिस्ट। अब इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको पूरा हाथ का कंट्रोल। अब रेड वाली, अभी रेड वाले को फॉलो कर रहा है। अब कंस्ट्रेंट का सिद्धांत क्या था ओरिएंटेशन का, कि उसमें एक साथ मल्टीपल कंस्ट्रेंट डाले जा सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट डाले जा सकते हैं, जिसमें प्रायोरिटी सेट की जा सकती है कि वो इस हाथ को फॉलो करना चाहे या उस हाथ को फॉलो करना चाहे। तो अगर रेड वाला जो है वो आईके से लगा हुआ है और ब्लू वाला एफके से लगा हुआ है, तो ओरिजिनल वाला जो है वो कभी आईके में भी शिफ्ट हो सकता है और एफके में भी शिफ्ट हो सकता है। यही सिद्धांत फॉलो कराना है। अब क्या हुआ, ओरिजिनल वाला देखो सिंपल है, ओरिजिनल वाला जो है वो उस पर एक ही लगा हुआ है। अब दूसरा वाला कौन सा है, ये है ब्लू वाला। रेड वाला हो गया तो उसको आप गायब भी कर सकते हो, है ना। तो ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले की सारी चीज़ें ओपन कर लो। ठीक, फिर ओरिजिनल, कंस्ट्रेंट, ओरिएंट विथ ब्लू वाला, शोल्डर वापस से ओरिजिनल, कंस्ट्रेंट, शोल्डर, एल्बो, कंस्ट्रेंट, एल्बो, रिस्ट, कंस्ट्रेंट, रिस्ट। हो गया। अब क्या होगा, अब देखो अब सब एक साथ फॉलो हो रहे हैं, लेकिन दिख थोड़ा अजीब रहा, है ना। क्यों कंफ्यूजन, देखो क्या है रेड ब्लू दिए तो इससे समझ में आ रहा, नाम से कैसे समझोगे। सिंपल फैक्ट समझते हैं। मान लो अनस जो है वो कासिफ का भी दोस्त है और वो अमूल का भी दोस्त है, ठीक है। अब कासिफ बोल रहा है कि भाई मैं सेंटर नहीं जाऊंगा, मैं घर में रह के पढ़ूंगा, और अमूल बोल रहा है कि मैं सेंटर जाऊंगा, मैं घर में रह के नहीं पढ़ूंगा। अब अनस है बीच में, अनस उधर भी जाए इधर भी जाए, अब वो कैसे करे वो। तो वो अगर मान लो वो बोलता है कि भाई ठीक है मैं थोड़ी देर सेंटर चले जाता हूँ, फिर मैं घर आके तेरे साथ पढ़ लूँगा, तो ये क्या करेंगे, ये पहले सेंटर जाएंगे अमूल के साथ, तो प्रायोरिटी किसको दिए, अमूल को, शिफ्ट हुआ। अब फिर ये चले जाएंगे सेंटर में, जो जब काम ख़त्म हो गया
ये चले जाएंगे घर। अब प्रायोरिटी किसको देंगे? काशिफ को। तो अमूल का प्रायोरिटी कम हो रहा है, अमूल का प्रायोरिटी बढ़ रहा है, काशिफ का प्रायोरिटी कम हो रहा है, काशिफ का प्रायोरिटी बढ़ रहा है। ये कंट्रोल ओरिएंटेशन कंट्रोल से आता है। अभी हमने क्या किया, ओरिजिनल बोन बनाई, एक बोन बनाई, उसकी कॉपी की दो बोन में। अब एक बोन को हमने बोला आई के, एक बोन को बोला एफ के। एक को आई के, एक को एफ के। आई के एफ के में अंतर पता है क्या था? यही तो कंफ्यूजन हो रही है कि आई के एफ के ही नहीं पता है तो फिर कहां से करेंगे। आई के में क्या होता है, हाथ जो है वो डिपेंडेंट होता है, एक हिस्सा मुड़ेगा तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये आई के था, जो ये है ना। चलो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये बोन है, सिंपल। अब इस पे हमने क्या लगा दिया, लिम्ब सॉल्वर। क्या हुआ, डिपेंडेंसी आई। इस ऑब्जेक्ट को आप पीछे करोगे तो ये अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आई के से पॉसिबल होता है। एफ के क्या होता है, अब अगर इसको मैं पीछे करता हूं तो वो खुद से एडजस्ट नहीं होता। तो मुझे वैसा एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसको मैनुअल पीछे करना होगा, इसको आगे करना होगा, तब जाके मुझे वैसा कोन एंगल मिलेगा। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा चाहिए, मैनुअली कनेक्ट करना है, तो मैं एफ के बनाऊंगा। और अगर मुझे चाहिए कि मुझे ऑटोमेटिक कनेक्शन चाहिए तो मैं आई के बनाऊंगा। ठीक है। बट अगर मैं बोलता हूं कि भैया मुझे आई के और एफ के दोनों चाहिए, वो भी एक बार में, मैं चाहता हूं ये भी हो और जब मन चाहूं तो ये भी कर सकूं, तो दो अलग अलग सिस्टम हैं, उनको एक में डालना है। तो आप क्या करोगे, एक ओरिजिनल बोन बनाओगे, इस ओरिजिनल बोन को बोलोगे कि भैया तू इसको भी फॉलो कर, इसको भी फॉलो कर। करने का तरीका क्या होगा, एनिमेशन में गए, कंस्ट्रेन, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेन, इधर, तो देखो वो उसको फॉलो कर रहा है। फिर इसी में गए, एनिमेशन कंस्ट्रेन, इधर। अब ये दोनों से कंट्रोल हो रहा है, ये इधर से भी कंट्रोल हो रहा है और इधर से भी कंट्रोल हो रहा है। अब इसको यहां देखो, दोनों का कंट्रोल है 50-50। किसी एक का 0 कर दिए तो वो उधर को पूरा फॉलो करेगा। इसको 100 कर दिए, इसको 0 कर दिए, नीचे वाले को फॉलो करेगा। यही चीज हमने यहाँ की हुई है, बस कलर में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से समझ आए। क्लियर? यही है, सिंपल है पूरा चीज। तो आज इसको प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आगे का पैर का देखेंगे कि पैर का कैसे करना है, फिर फिंगर, फिर फेस और फिर रिगिंग कंप्लीट। और क्या, तो ये इंसान से ऊपर और क्या है, इंसान बना लिए तो सब बना लिए भाई। बॉडी बनाना जरूरी है ना, बॉडी बनाना जरूरी है उसका भाई। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।